हर दिन हजारों नहीं लाखों ट्रेडर्स मार्केट में पैसा हारते हैं और ये पैसा हारते हैं खराब ट्रेड की वजह से नहीं बल्कि मार्केट मैनिपुलेशन की वजह से। तो क्या मार्केट में मैनिपुलेशन होता है? जी हाँ, आपको दुनिया भर में ऐसे हजारों इंस्टेंसेस मिल जाएंगे जहां पे मार्केट को पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया गया, लोगों को काफी नुकसान हुआ और जरा से मैनिपुलेशन से करोड़ों रुपए कमाए गए बड़े फर्म्स द्वारा। तो किस तरीके से बड़ी कंपनीज, बड़े इंस्टीट्यूशंस फायदा उठाते हैं अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का, क्विक एग्जीक्यूशन का, और जिसकी वजह से मैनिपुलेशन होता है और आपका होता है नुकसान। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीजें अनरावल करने वाले हैं। यहाँ पे हम कोई टिप्स की बात नहीं करेंगे, किसी ट्रिक्स की नहीं। हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, किस तरीके से मार्केट मैनिपुलेट होता है हम ये समझेंगे, और इसे कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर आप भी जानना चाहते हैं डार्क टेक्निक्स जिसे यूज करते हैं बड़े बड़े एचएफटीज एंड इंस्टीट्यूशंस मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए और अपना फायदा करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं सोफिस्टिकेटेड तरीके जैसे कि स्पूफिंग, वॉशिंग, कोट फेडिंग, पंप एंड डंप, किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे आपको बेवकूफ बनाया जाता है और आपको जो कैंडल दिख रहा है उसके पीछे की असलियत कुछ और है। ये सारी चीजें आप इस वीडियो के एंड में जान पाओगे कि किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट की जाती हैं, आप कैसे रीड कर सकते हो और आप इसका फायदा भी उठा सकते हो, आप पैसे भी कमा सकते हो। तो कई लोग इसी तरीके से मार्केट में ट्रेड करते हैं जहां पे वो मैनिपुलेशन को स्पॉट करने की कोशिश करते हैं और उसके अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। तो मैं शुरुआत करने वाला हूं सबसे पहले कैटेगरी से, जिसमें होता है ऑर्डर बुक एंड कोट मैनिपुलेशन। चार अलग अलग तरीके हैं ऑर्डर मैनिपुलेशन और कोट बुक को मैनिपुलेट करने के। आपको नाम बताता जाऊंगा मैं, लेकिन सबसे पहले बताऊंगा कि इसमें किया क्या जाता है। अब जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं। अब सबसे पहला एग्जांपल है जहां पे मैं अपने एल्गो से हजारों ऑर्डर्स डालूंगा एक्सचेंज पे, जहां पे मैं मार्केट को कर दूंगा कंफ्यूज। ये ऑर्डर्स तुरंत कैंसिल कर दिए जाएंगे। यहां पे मैं ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, लेकिन मैं कंफ्यूज करके एक लेटेंसी क्रिएट करूंगा और इससे क्या होगा, इससे मैं सामने वाले कंपटीटर्स के लिए एक डिसएडवांटेज क्रिएट करना चाहूंगा। बड़े बड़े एचएफटीज को ऐसा करता हुआ देखा गया है, पेनल्टीज भी लगाई गई हैं और ये चीज आपको भी देखने को मिल सकती है जहां पे ऑर्डर्स एकदम से आपको दिखेंगे लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो तुरंत कैंसिल हो जाएंगे और आपको लेटेंसी नजर आने लगेगी। आप मार्केट ऑर्डर पे भी प्राइस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इस टेक्निक को बोलते हैं कोट स्टफिंग। यूएस मार्केट्स में और एडवांस मार्केट्स में जब बहुत एडवांस्ड डिवाइसेस, एडवांस कंप्यूटर सिस्टम्स लेकर आ गए लोग अपने ट्रेडिंग के लिए, सॉफ्टवेयर को लेकर आ गए, तब ऐसा बहुत ज्यादा होता हुआ नजर आया और कई बार लोग ऐसा करते हुए पकड़े भी। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? इसको आइडेंटिफाई करना है इस तरीके से कि आपको देखना है ऑर्डर बुक में कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि एक साइड पे बहुत सारे बेड या बहुत सारी आस्क आ रही है लेकिन एग्जीक्यूट होने से पहले ही वो खत्म हो जा रही है। सो दिस विल बी योर क्लू फॉर कोट स्टफिंग। अब मैं अगले तरीके की बात करता हूं कि किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है ऑर्डर बुक को। ये जो तरीका है, इसमें अगर आप देखोगे बड़े ऑर्डर्स किए जाते हैं लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे नहीं, करंट मार्केट के प्राइस के आगे और थोड़ा उसके पहले, ऊपर और नीचे, किसी भी साइड में, वन डायरेक्शन में। जैसे ही प्राइस डिमांड के पास पहुंचना शुरू होगा या सप्लाई के पास पहुंचना शुरू होगा, वो ऑर्डर्स तुरंत से फेड हो जाएंगे। वहां पे आपको विक्स भी नजर आएगा। इसको क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं स्पूफिंग या लेयरिंग। इस टर्म को आप याद रखिएगा। कई बार बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे मैं कहूंगा इंस्टीट्यूशंस, इंडिया में नहीं फॉरेन कंट्रीज में पकड़े गए ऐसा करते हुए, भारी उन्होंने पेनल्टीज भी दी है और बहुत ही पॉपुलर तरीका हुआ करता था ये मार्केट मैनिपुलेशन का। तो अगर आपको करंट प्राइस जैसे ही कहीं ज्यादा हुआ नजर आए और वहां से ढेर सारे ऑर्डर्स जो लगे हुए थे वो गायब हो जाए बार बार, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये तरीका यूज किया जा रहा है लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। और क्रिप्टो करेंसीज में आज भी बहुत ही मैं कहूंगा पॉपुलर तरीका है ये मार्केट को मैनिपुलेट करने का, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं इसे। अगले तरीके में आप क्या करोगे, आप मार्केट में कोट्स डालोगे, हैवी क्वांटिटीज में कोट्स डालोगे। जैसे ही वो अपीयर होंगे एक्सचेंज पे, ऑर्डर बुक में अपीयर होंगे, आप तुरंत कैंसिल कर दोगे। तो आप कोट करते हो और उसके बाद तुरंत से फेड कर देते हो इसे। तो कोट एंड फेड ये जो तरीका है ये भी बैन है। अगर आप देखेंगे सेबी द्वारा, एसईसी द्वारा इन्होंने काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं। और इसमें आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे इसे? आपको देखना है कि मार्केट में रेशियो क्या है ऑर्डर्स का जो आप
कोट कर रहे हो और उसमें से कितने ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं। अगर ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड टू ऑर्डर्स कैंसिल का रेशियो में अगर आप देखोगे बहुत बड़ा पार्ट है कैंसिल ऑर्डर्स का, देन आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक क्लू है कि यहाँ पे कोट फेड किया जा रहा है मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए। और आखिरी ऑर्डर बुक मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसे हम कहते हैं क्रॉस मार्केट स्पूफिंग। आपने जेन सीड का नाम सुना होगा, हम सब जेन सीड के बारे में काफी चीजें पढ़ रहे थे यहाँ पे। तो जो जेन सीड इंडिया में कर रहा था, सभी का कहना है ये भी कहीं ना कहीं क्रॉस मार्केट स्पूफिंग की कैटेगरी में आता है। अब आप कर क्या रहे हो, आप ये देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल निफ्टी है या कोई भी एक सिक्योरिटी है और उसी का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी है। आप ये कह रहे हो कि जो उसका दूसरा डेरिवेटिव है फॉर एग्जांपल, उसमें अगर वॉल्यूम कम है तो आप वहां पे ढेर सारे ऑर्डर्स करोगे एग्रेसिवली वन साइडेड, एंड इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका अंडरलाइंग है वो भी मूव करेगा। तो आप एक दूसरी सिक्योरिटी को मूव करके उससे कनेक्टेड एक और सिक्योरिटी को मूव कर रहे हो, स्टॉक को। बहुत सिंपल एग्जांपल है, बैंक निफ्टी को उठाओ। अगर आप HDFC बैंक और ICICI बैंक ये दो स्टॉक मूव कर जा रहे हैं तो बैंक निफ्टी अपने आप ही बहुत ज्यादा मूव कर जाएगा, राइट। तो आप देखो किसी दिन जब HDFC और ICICI में बहुत लो वॉल्यूम है, आप उस दिन एग्रेसिवली बिड करो या वहां पे आप ऑर्डर्स लगाओ और आप बैंक निफ्टी में पोजीशंस लेके प्रॉफिट बुक करो। तो आप बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट कर रहे हो कैसे, HDFC और ICICI के थ्रू। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मार्केट स्पूफिंग। अगर आप जेन सीड का एग्जांपल लेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पे ये तरीका अप्लाई होता है और जिसकी वजह से सेबी ने उनके ऊपर काफी भारी पेनल्टी भी लगाई। ऑल्दो जेन सीड ने इसे इनकार किया है, इस वक्त उन्होंने पेनल्टी पे किया, बट द इशू में स्टिल गो टू कोर्ट। सो अभी क्लैरिटी आनी बाकी है, बट ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यूएस में देखने को मिल जाएंगे अगर आप आज ही सर्च करते हैं तो। अब मैं बात करने वाला हूं एक दूसरे तरीके के मैनिपुलेशन की। अभी हमने ऑर्डर बुक के मैनिपुलेशन को स्टडी किया, अब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेड एग्जीक्यूशन एंड प्राइस डिस्टॉर्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनिपुलेशन है ये भी, और यहाँ पे जेन सीड का एग्जाम्पल भी आपके पास आने वाला है, तो जरूर इस टॉपिक को आप एंड तक देखिए। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले तरीके से। इस तरीके में क्या होगा कि मैं मार्केट के क्लोजिंग का वेट करूंगा। जैसे निफ्टी 3:15 से 3:30 बजे के बीच में क्लोज हो रही है। अब जैसे ही क्लोजिंग के पास मार्केट आता है, यहां पे मैं देखूंगा कि मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा कम है, लिक्विडिटी कम है, और यहां पे मैं बड़े ऑर्डर्स डालने की कोशिश करूंगा। बड़े ऑर्डर्स डालने के बाद मैं ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा कि कहां पर मुझे सबसे ज्यादा फायदा होगा अगर मार्केट क्लोज होता है, और मैं क्लोजिंग प्राइस को उस तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मार्किंग द क्लोज या स्लैमिंग द क्लोज। ये आप याद रखिएगा। तो ये जो मैनिपुलेशन टेक्निक है इसे कहा जाता है मार्किंग द क्लोज। जेन सीड के साथ ये भी चीज हुई है। सेबी का ये भी आर्ग्यूमेंट था कहीं ना कहीं कि आप मार्किंग द क्लोज भी कर रहे थे, जहां पे एक्सपायरी वाले दिन आप क्या करते थे, आप मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी पैदा कर देते थे और एट द एंड आप बड़े ऑर्डर्स, बड़े फंड्स का मिसयूज करके अपने फेवर में निफ्टी की क्लोजिंग को ले जाने की कोशिश करते थे ड्यूरिंग द क्लोजिंग टाइम। तो ऐसा कई बार देखा गया है बड़े मार्केट्स में, लेकिन जो इललिक्विड काउंटर्स होते हैं या फिर जहां पे किसी फेमस काउंटर में भी अगर लिक्विडिटी कम है या फिर आपका फंड बहुत बड़ा है, तो ऐसा करते हुए कई बार लोगों को देखा गया है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्लोजिंग के वक्त देखो, अगर अनयूजुअल वॉल्यूम आया है ना, इसका मतलब कि अगले दिन तो आप फंस चुके हो। मान के चलो अगर अनयूजुअल वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, अनयूजुअल प्राइस स्पाइक देखने को मिल रहा है और ना कोई न्यूज है, ना कोई खबर है, ना कोई इवेंट है, तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि क्लोजिंग के वक्त में भी इसे पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट डे जो है यहाँ पे आपको ट्रैप किया जा सकता है। तो जरूर ध्यान रखें। बहुत सारे लोग क्लोजिंग के बेसिस पे क्योंकि एंट्री और एग्जिट करते हैं, तो जो मैनिपुलेटर्स हैं उन्हें इस बात का बड़े अच्छे से पता है कि आप क्लोजिंग देख करके एंट्री करोगे एंड वो इसी का फायदा उठाएंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, वो आपके बायस को रीड करते हैं, आपका बायस के अच्छे से स्टडी करते हैं और उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सो दे आर स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी, दे आर मैनिपुलेटर्स ऑफ मार्केट, बट दे आर आल्सो मैनिपुलेटिंग यू। अगला तरीका केतन पारेख ने यूज किया था 2000 एशिया के आसपास, और यहां पे क्या जाता है, आपके पास बहुत सारे शेयर्स हैं, मेरे पास बहुत सारे शेयर्स हैं, हम दोनों मिलकर एग्रीमेंट करते हैं, कल्यूड करते हैं कि आप फेक एक्टिविटी क्रिएट कीजिए, आप वो शेयर्स बेचिए, सेम दाम पे खरीदिए, मैं भी वो सेम शेयर्स खरीदूंगा और सेम दाम पे आपको बेच दूंगा। तो ओवरऑल बेसिस पे आज देखेगा कि हमारा शेयर टॉप 10 वॉल्यूम में आता है या हमने आज वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है, 3 महीने में सबसे ज्यादा वॉल्यूम, 1 साल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम, लेकिन प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं है।
प्राइस में कोई मूवमेंट कैसे आएगी? उसके लिए तो आपके पास होना चाहिए क्या, रियल कस्टमर्स या रियल ऑर्डर फ्लो होना चाहिए, रियल इंटरेस्ट होना चाहिए उस शेयर में। और ये सारी चीज इसमें होंगी नहीं, क्योंकि हम और आप मिलकर के सेम शेयर को सेम प्राइस पे खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ताकि बड़ा वॉल्यूम दिखा पाए कि इसमें बहुत बड़ा इंटरेस्ट आया है। आज 30 करोड़ शेयर ट्रेड किए हैं, जबकि एवरेज होता है सिर्फ 5 करोड़। यही चीज दिखा करके आप काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने पास ला सकते हो। तो सिर्फ वॉल्यूम के पीछे मत भागो और आइडेंटिफाई करो कि वॉल्यूम के साथ प्राइस मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है देन इट इज अ ट्रैप एंड मैनिपुलेशन। एंड एक बहुत ही सिंपल तरीका जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है, इंडिया में सिंपल चीजें बहुत चलती होंगी, बिजनेस में, जॉब में, हर चीज में आपने देखा होगा। तो ट्रेडिंग में एक बड़ा सिंपल मैनिपुलेशन चलता है जिसे हम कहते हैं पंप एंड डंप। कुछ नहीं होना है, अगर आपके पास कभी भी जिंदगी में किसी भी स्टॉक या किसी भी कंपनी का एड आ रहा है कि ये बढ़ने वाली है, इससे बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है या ऐसा कुछ होने वाला है, देन आप समझ जाओ कि इससे आपको दूर रहना है। क्योंकि जितनी भी बड़ी रेप्यूटेड कंपनीज हैं, अगर आप देखोगे, वो कभी भी इस तरीके की चीजें नहीं करेंगी। दूसरा, आप ये देखो कि जितनी भी कंपनीज जिनके आज तक ऐसे एड्स आए हैं, आप एक बार 1 से 2 महीने बाद देखो इन कंपनीज के साथ क्या हुआ है। तो पंप एंड डंप में आप क्या करते हो, आप हाइप क्रिएट करते हो। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यूज करोगे, आप टेलीग्राम चैनल्स को यूज करोगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को यूज करोगे जहां से लोग इंफॉर्मेशन को पिक करते हैं। और वहां पे इस तरीके की बात की जाएगी कि हमेशा एक बहुत बड़ा ऑर्डर होगा जो आने वाला होगा उस कंपनी के पास। हमेशा इसी टाइप की कंपनी होगी जिनके पास बहुत बड़ा ऑर्डर आने वाला है किसी बहुत बड़ी कंपनी से या गवर्नमेंट की तरफ से। और यहीं पर आपके नादानी का फायदा उठाया जाता है, क्योंकि आप इसे क्रॉस वेरीफाई नहीं करोगे, उन्हें ये पता है, आप शेयर खरीद लोगे और इसी बेसिस पे आपको मैनिपुलेट किया जाता है। तो इस तरीके को हम कहते हैं पंप एंड डंप, जो इंडिया में बहुत फेमस है। अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली लो लिक्विड काउंटर जितने पेनी स्टॉक्स हैं, उसमें आपको ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। बहुत ही माइक्रो कैप कंपनीज है, वहां पे आपको ये बहुत बड़ा मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा। और बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी है जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जो इसमें इंडिया में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। दे हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, उन्होंने एड्स किए हैं ऐसी कंपनीज के, और ऐसी कंपनीज अगर आप देखोगे तो आज 90%, 99% नीचे भी चल रही है अपने प्राइस से। सो प्लीज बी अवेयर। आपके लिए सेलिब्रिटी कोई भी हो, आप अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइस सेलिब्रिटी से लेना बंद करो और आप जाओ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स या रिसर्च एनालिस्ट के पास। कोई अगर आपको दिख रहा है फंडामेंटल नहीं है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हवा है, बहुत ज्यादा हाइप है, तो आपको वहां उस शेयर से जरूर दूर रहना है या बहुत ही कॉशियस रहना है। तो मैंने यहाँ पे कवर किया है टोटल 7 तरीके जैसे मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है, आज तक होता आया है। लेकिन ऐसे 8 और तरीके हैं जो मैं डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में, अगर इस वीडियो पे होगी 200 लाइक्स। तो हमारा गोल है 200 लाइक्स का। अगर 200 लाइक्स आते हैं तो मैं ऐसे 8 से 9 और तरीके बताऊंगा और आप कैसे बच सकते हो कि मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा है। तो उसे आप आइडेंटिफाई करो और उसके बाद उससे आप बचो। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर आप इस पे कमेंट कीजिए, जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो मार्केट में नए हैं और उन्हें ये मैनिपुलेशन टेक्निक्स नहीं पता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।